नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK स्टडी पॉइंट पर। तो बच्चों, यहाँ पर आपको क्लास 10th और 12th की सभी क्लासें बिल्कुल क्रमवाइज प्रोवाइड की जाएंगी। तो बच्चों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो बच्चों, आज इसमें हमारी जो क्लास होगी वो क्लास 10th की होगी, वो भी भौतिक विज्ञान। इससे पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने ये बताया है कि हमें क्लास 10th के भौतिक विज्ञान में हमें पढ़ना क्या है, तो उसके बारे में बताया गया है। आप वहाँ पे पहले जाके अपना टॉपिक क्लियर कर लीजिए कि हमें पढ़ना क्या है। तो बच्चों, इससे क्या होगा कि अगर हम पढ़ने से पहले अपना ये सिलेबस क्लियर कर ले कि हमें पढ़ना क्या है, तो हमारी पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरह से होगी। तो बच्चों, आइए देखते हैं कि आज की क्लास में हमें पढ़ना क्या है, हमारा पाठ क्या है और पाठ का नाम क्या है और हम कौन कौन से हेडिंग पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हम देखेंगे जो है हमारा इकाई 3। इस इकाई का करें मतलब इस यूनिट का नाम जो है प्राकृतिक घटनाएं। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो यहाँ पे पाठ है, पाठ ये हमारा 9 है और पाठ का नाम जो है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक, तो पाठ का जो नाम है प्रकाश, उसके बाद परावर्तन और अपवर्तन, ये 3 शब्द हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम इन शब्दों को क्लियर करेंगे, फिर आगे चलेंगे और हमें पढ़ने में मज़ा भी आएगा। पहले हम क्लियर कर ले तो ठीक। तो आइए बच्चों देखते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इसमें 3 शब्द हैं। एक क्या है, प्रकाश है, ठीक, और एक क्या है, परावर्तन है, और एक क्या है, अपवर्तन है। तो बच्चों, हम पहले इन 3 शब्दों का अर्थ समझते हैं, ये है क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिर हम आगे चलेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे हम समझेंगे सबसे पहले प्रकाश। आप सभी को पता होगा कि प्रकाश क्या होता है, ठीक है। हम लोग हर रोज़ देख रहे हैं प्रकाश, मतलब प्रकाश को नहीं, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में जब सूर्योदय होता है और जब सूर्यास्त होता है तो दोनों में अंतर हमें समझ में आता है। सूर्य उदय होता है तो हमें वस्तुएं दिखने लगती है, और सूर्यास्त होता है जब अंधेरा हो जाता है तो वस्तुएं हमें दिखना बंद हो जाती हैं। अगर हमें किसी वस्तु को देखना है तो वहाँ पे हम टार्च लेके या किसी भी प्रकार से हम वहाँ पे प्रकाश को उत्पन्न करते हैं और हम उस वस्तु को देखते हैं। तो कहने का मतलब बच्चों ये हुआ कि जब प्रकाश रहता है, करेंगे मतलब प्रकाश की उपस्थिति रहती है, तब हमें वस्तु दिखती है, और जब प्रकाश की उपस्थिति नहीं रहती है तो हमें वस्तु नहीं दिखती है। ठीक, तो आइए अब प्रकाश की परिभाषा देखते हैं। ये तो हुआ एग्जाम्पल याद करने के लिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आइए परिभाषा देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रकाश, ठीक, हेडिंग क्या होगी हमारी, प्रकाश, और इसमें परिभाषा आपको लिखना है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, ठीक, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो बच्चों, यहाँ पे आपको एक शब्द दिख रहा होगा, ऊर्जा का रूप। किसका रूप, ऊर्जा का रूप, ठीक। आप सभी लोग क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे कि ऊर्जा किसको बोलते हैं। तो अगर आप थोड़ा भूले होंगे तो यहाँ पे आपको याद दिलाएंगे कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। किसको ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पे प्रकाश को क्या बोला जा रहा है, ऊर्जा बोला जा रहा है। तो इसका मतलब प्रकाश भी कुछ ना कुछ काम करता होगा, तभी इसको ऊर्जा बोला जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि कौन सा काम ये करता है। तो बच्चों, हम एक एग्जाम्पल लेंगे। जाड़े के दिन में जब ठंडी का दिन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, धूप में बैठना पसंद करते हैं, ठीक। हमें क्या होती है, धूप में बैठने से हमें थोड़ी ठंडी कम लगती है और हमें गर्माहट महसूस होता है। ये बताओ, जब हम धूप में बैठते हैं तो हमें गर्म लगता है या नहीं लगता है, बिल्कुल लगता है। और अगर हम बात करें, अगर कोई वस्तु धूप में रख दी जाए तो वस्तु क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रकाश है ये वस्तुओं को क्या करती है, गर्म करने का काम करती है, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, ऊर्जा का रूप बोला जा रहा है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक। अब यहाँ पे हम आगे आते हैं प्रकाश स्रोत, ठीक।
प्रकाश स्रोत। अगर हम यहाँ पे इस शब्द को समझना चाहेंगे तो पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें इनकम सोर्स, ठीक, क्या बात करें, घर का इनकम सोर्स करेंगे मतलब घर का आय स्रोत, ये क्या है, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हम आपसे पूछे तो आप बोलोगे कि सर हमारे घर पे हमारे पापा जॉब करते हैं, वहाँ से हमारा इनकम सोर्स है। इसी तरह प्रकाश स्रोत, प्रकाश भी जहाँ से आता है उसे ही हम क्या बोलेंगे, प्रकाश स्रोत बोलेंगे, कहने का मतलब लाइट सोर्स बोलेंगे। इतनी बात समझ में आई। तो आइए परिभाषा देखते हैं। प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक तथा मानव निर्मित स्रोतों से प्राप्त होता है, ठीक है। जो प्रकाश स्रोत है ये प्राकृतिक और मानव निर्मित विभिन्न प्रकार से स्रोतों से में क्या होता है, प्राप्त होता है। और ये 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है आपका प्रादीप्त, प्रादीप्त को ही हम दीप्त नाम से भी जानते हैं। प्रादीप्त मिल जाए या दीप्त मिल जाए, दोनों का परिभाषा सेम ही होगा। प्रादीप्त प्रकाश स्रोत, आइए इसको हम जानते हैं कि ये क्या होता है। पहले परिभाषा देखते हैं। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं से प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। बच्चों यहाँ तक समझ में आ रहा है। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करते हैं प्रादीप्त या फिर बोलो दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे बच्चों ये हुआ कि वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं से प्रकाश को उत्पन्न करे, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही प्रकाश को उत्पन्न करे, वही हमारा क्या कहलाएगा, प्रादीप्त या फिर बोलो दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाएगा। जैसे आपका हो गया सूर्य, हो गया क्या हो गया, सूर्य हो गया। सूर्य क्या है, वो स्वयं से प्रकाश को उत्पन्न करता है, इसलिए हमारा ये क्या कहलाएगा, दीप्त प्रकाश स्रोत या फिर बोलो प्रादीप्त प्रकाश स्रोत कहलाएगा। और जो तारा है, ठीक है, तारे जो हैं ये भी स्वयं से प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, इसलिए हमारे ये दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाएंगे। और अगर हम एग्जाम्पल लें जुगनू, जुगनू जो होता है, जुगनू भी हमारा किस में आ जाएगा, दीप्त प्रकाश स्रोत में आ जाएगा। आई होप बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं दूसरा क्या है हमारा। दूसरा जो है हमारा अप्रादीप्त या फिर बोले दीप्त प्रकाश स्रोत। अप्रादीप्त को हम अदीप्त प्रकाश स्रोत के नाम से भी जानते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं से प्रकाश को उत्पन्न नहीं करते हैं, ठीक है, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि प्रादीप्त या फिर बोलो दीप्त प्रकाश के स्रोत से प्रकाशित होकर प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, हमारे वे क्या कहलाएंगे, बात करें अदीप्त या फिर बोले अप्रादीप्त स्रोत कहलाएंगे। जैसे हमारा क्या हो गया चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा जो है इसका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं है, ये क्या होता है सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर प्रकाश को क्या करता है, उत्पन्न करता है, इसलिए जो चंद्रमा हमारा है वो हमारा आ जाएगा अदीप्त में या फिर बोले अप्रादीप्त में, ठीक। और उसके बाद हम बात करें मेज, मेज जो है ये भी हमारा किस में आएगा, अदीप्त में या फिर बोलो अप्रादीप्त में आएगा। और बर्तन भी हमारा इसी में आएगा, ठीक है, ये आदि। कहने का मतलब ये हुआ कि वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं से प्रकाश को उत्पन्न न करें वे हमारे क्या कहलाएंगे, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाएंगे। इतनी बात समझ में आई क्या बच्चों, आगे चलें। चलो अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे प्रकाश के गुण। जैसे अगर हम बात करें हर व्यक्ति का अपना अपना गुण है, इसी तरह जो प्रकाश है इसका भी अपना क्या है, गुण है। तो आइए हम प्रकाश के गुण के बारे में जानते हैं, कुछ जानेंगे। कहने का मतलब यह है कि प्रकाश का जो गुण है, गुण इसके बहुत हैं, हम कुछ जानेंगे जो जो हमारा इम्पोर्टेंट होता है और जो हमारे एग्जाम में आता है। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा आगे चलने से पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहेंगे, यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा वो यहाँ से हमारा ये बनेगा, पूछ लेगा निम्न में से, ठीक है, निम्न में से अदीप्त प्रकाश स्रोत कौन सा है, चंद्रमा दे देगा और कोई दीप्त 3 डाल देगा, हमें चंद्रमा के साथ जाना है, ठीक है। यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव बनता है अदीप्त के लिए वो क्या बनेगा, चंद्रमा बनेगा। और यहाँ से जो बनता है यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर लेना, एक चीज़ और ऐड कर लेना, विद्युत बल्ब। क्या बात ऐड कर लेना, विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब जो हमारा आता है वो हमारा दीप्त प्रकाश स्रोत में आता है। तो यहाँ से बच्चों आपका ऑब्जेक्टिव जो बनेगा, यहाँ से जब अदीप्त बोलेगा तो चंद्रमा और जब दीप्त बोलेगा तो हम क्या जाएंगे, विद्युत बल्ब। यहाँ से ये 2 ऑब्जेक्टिव आपके बनते हैं। तो अब आइए बच्चों आगे चलते हैं।
आगे चलेंगे, हम जानेंगे प्रकाश के गुण। पहली बात तो जो प्रकाश के गुण है ये निम्नलिखित हैं। ठीक, पहली बात तो जो प्रकाश है सरल सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, कहने का मतलब बिल्कुल सीधा चलेगा। और इसमें क्या होता है, परावर्तन का गुण भी पाया जाता है। और ये क्या करता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाता है। इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और ये पारदर्शी माध्यम में गमन कर जाता है। और इसकी जो चाल होती है, वायु या निर्वात में जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और इसका जो गुण है, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। यह किसी किसी बुक में आपको देखने को मिलेगा 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम। और इसमें बात करें दृश्य प्रकाश की, जो प्रकाश है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। तो कहने का मतलब बच्चों यहाँ पे ये हुआ कि इसके निम्नलिखित गुण है। तो आइए हम यहाँ पे ये जानेंगे जो हमारे एग्जाम में आता है। तो बच्चों यहाँ पे इसको जानने के लिए हम यहाँ ऊपर इसको मिटाते हैं। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं प्रकाश के गुण। इसमें हम समझेंगे कि इसके क्या क्या गुण हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं और उसी को हम क्या करेंगे, ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो इसके निम्नलिखित गुण है पहला। ठीक है, जो इसमें इम्पॉर्टेंट है, जिस पे हम स्टार लगा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इतनी बात समझ में आई।